वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 13 मार्च 2021 और 13 मार्च 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उन सभी की आप केवल वीडियो के लिंक जो कि हम सेपरेट वीडियो बनाते हैं उन सभी के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो आप वहां जाकर जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं मंथली इम्पोर्टेंट डेज की वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य के राज्यपाल थे? ये थे आपके तेलंगाना राज्य के राज्यपाल। कौन है तेलंगाना राज्य के राज्यपाल? तमिलिसाई सौंदरराजन। इनको टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, तेलंगाना के राज्यपाल। राज्यपाल को यह पुरस्कार नेपरविले, इलिनॉइस, शिकागो में 9वीं वार्षिक कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने पुडुचेरी राजनिवास से प्रतिष्ठित पुरस्कार भी स्वीकार किया। अब तेलंगाना के राज्यपाल को यह पुरस्कार मिला तो तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा रोवर मंगल ग्रह की सतह की खोज कर रहा है? तो कौन सा रोवर मंगल ग्रह जो सतह की खोज कर रहा है वो है आपका परसिवरेंस। ऑप्शन सी परसिवरेंस है। ये आपका परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह की खोज कर रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया जो मंगल की सतह की खोज है इसके दौरान नासा का जो रोवर परसिवरेंस है इसके अध्ययन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े दक्षिण पश्चिम तुर्की में जो स्थित सालदा झील है इसमें आश्रय के ज़्यादा करीब है। सालदा में खनिज और रॉक डिपॉजिट पृथ्वी पर जीजेरो क्रेटर के आसपास का सबसे नज़दीकी मैच हुए हैं। सूचना वैज्ञानिकों को तलछट में संरक्षित माइक्रोबियल जीवन के जीवाश्म निशान की खोज करने में भी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाक को नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी थॉमस बाक। थॉमस बाक को अंतिम 4 साल के लिए 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। जर्मन वकील को निर्विरोध चुना गया और उन्होंने 93 एक वोट हासिल किए। उन्होंने भविष्य के ओलंपिक मेजबान पेरिस और लॉस एंजिल्स में भी हस्ताक्षर किए, जबकि ब्रिस्बेन को अब तक 2032 के लिए तेजी से ट्रैक किया जा रहा है। बाक ने पहली बार 2014 सोची खेलों की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राजस्थान के महिला सशक्तिकरण निदेशालय के साथ समझौता किया? तो राजस्थान का जो आपका महिला सशक्तिकरण निदेशालय है इसके साथ समझौता किया एजुकेट गर्ल्स ने। ऑप्शन बी एजुकेट गर्ल्स। एनजीओ एजुकेट गर्ल्स ने जयपुर में राजस्थान सरकार के महिला सशक्तिकरण निदेशालय के साथ समझौता किया। एमओयू के अनुसार राज्य की महिलाओं और किशोरियों की पहल और सुधार प्रक्रियाओं की योजना और कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए एजुकेट गर्ल्स एक सहयोगी ढांचा विकसित करेगी। यह एक राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन इकाई स्थापित करेगा। एजुकेट गर्ल्स राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सरकार और समुदाय के साथ मिलकर काम करती है। अब यह राजस्थान में जो है समझौता हुआ है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। राजस्थान के कुल जिलों की संख्या 33,
राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए हितधारकों की एक समिति बनाई है? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए हितधारकों की एक समिति पर्यटन मंत्रालय ने बनाई है। ऑप्शन बी पर्यटन। मंत्रालय अपनी अलग अलग योजनाएं जैसे स्वदेश दर्शन और प्रसाद में उत्तर पूर्व राज्यों को पर्यटन अवसंरचना के विकास, मेले या त्योहार को बढ़ावा देना, क्षेत्र में पर्यटन से संबंधित घटनाएं आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। समिति पूर्वोत्तर को बढ़ावा देने, नए स्थलों की पहचान करने, उनके आसपास यात्रा करने वालों को विकसित करने, उन स्थानों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय हितधारकों के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों का आयोजन कर उन्हें आवश्यक कौशल प्रदान करने के संदर्भ में आयोजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए किस राज्य ने दिए? तेलंगाना। ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, इन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी समारोह की योजना बनाई जा रही है। राज्य ने के.वी. रमानाचार्य सलाहकार को उत्सव समिति का अध्यक्ष और सचिव नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस शहर में एक इनोवेशन लैब स्थापित की? तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी हाल ही में दिल्ली में एक इनोवेशन लैब स्थापित की। ऑप्शन डी दिल्ली। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक इनोवेशन लैब स्थापित की। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन जैसे डोमेन पर संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा। सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट नोएडा के इंजीनियर DTU के छात्रों और शिक्षकों के साथ सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 5G मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर वैन को किस शहर में हरी झंडी दिखाई? तो 5G मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर वैन को आपके ईटानगर शहर में हरी झंडी दिखाई। ऑप्शन सी ईटानगर। ईटानगर कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, इन्होंने 11 मार्च को डीगे कन्वेंशन सेंटर परिसर से सूचना और सार्वजनिक संबंधित विभाग का जो 5G मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर वैन है इसको हरी झंडी दिखाई। ये पूर्वी सियांग, कुरुंग कुमे, लोअर सुबनसिरी, नामसाई और तवांग जिलों में खड़ी की जाएगी। ये सरकार की नीति और कार्यक्रमों के बारे में सूचना के प्रभावी प्रसार की सुविधा प्रदान करेंगे। अब ईटानगर आपका अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ही ईटानगर है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा जो कि रिटायर्ड हैं। अरुणाचल प्रदेश की कुल जिलों की संख्या 25, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? तो प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी रसायन और उर्वरक ने। ऑप्शन ए रसायन और उर्वरक। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत महत्वपूर्ण प्रमुख शुरुआती सामग्री, दवा मध्यवर्ती और सक्रिय दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दे दी। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 28-29 की अवधि में फार्मास्यूटिकल के लिए इसे मंजूरी दी थी। योजना से घरेलू निर्माताओं को क्या होगा? लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वन नेशन वन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म को पूरा किया है? तो वन नेशन वन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म को अभी किस राज्य ने पूरा किया? ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने वन नेशन वन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म को पूरा किया। 17 राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सिस्टम का संचालन शुरू किया है। उत्तराखंड रिफॉर्म को पूरा करने वाला नवीनतम राज्य है। वन नेशन वन कार्ड सिस्टम को रिफॉर्म पूरा करने वाले राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद के
0.25% अतिरिक्त ऋण लेने के लिए पात्र हैं। तदनुसार केंद्र ने इन राज्यों को 37,600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण की अनुमति भी दी है। अब उत्तराखंड ने क्या किया है? उत्तराखंड आपका पहला राज्य बन गया जिसने वन नेशन वन कार्ड को पूरा किया है। तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे अभी तक आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, लेकिन अभी ये मुख्यमंत्री चेंज हो गए जो कि अब बन गए आपके तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। तो याद रखना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या 13। उत्तराखंड की लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें आपकी 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कला, संस्कृति और भाषा एकेडमी सोसाइटी बनने के लिए तैयार है? तो कला, संस्कृति और भाषा एकेडमी सोसाइटी बनने के लिए किस राज्य की तैयार है? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। प्रशासनिक परिषद ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह उपराज्यपाल की अध्यक्षता में शासित होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फर्स्ट क्वाड लीडर समिट का सदस्य नहीं था? तो फर्स्ट क्वाड लीडर समिट का सदस्य अभी हाल ही में कौन नहीं था? वो था आपका ऑप्शन सी, रूस। फर्स्ट क्वाड लीडर समिट आभासी तौर पर 12 मार्च को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बिडेन क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क के पहले लीडर समिट में हिस्सा लिया था। नेता स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यवहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया और रूस इस समिट का हिस्सा नहीं था, सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया? तो अभी हाल ही में अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इस ब्यूरो ने 11 मार्च को 36वां स्थापना दिवस मनाया। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने समारोह की अध्यक्षता की। एनसीआरबी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो भारतीय दंड संहिता और विशेष और स्थानीय कानूनों द्वारा पारित अपराध डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। किसे ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है जो ये साबरमती आश्रम से दांडी तक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई थी? यह कौन सी ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है? तो वह आपका भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष। ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने 12 मार्च को स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उद्घाटन समारोह का अनावरण किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से स्वतंत्रता मार्च या पदयात्रा को रवाना किया। पदयात्रा में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक 81 मार्च किए जाएंगे और 25 दिनों तक चलने वाली 241 मील की यात्रा 5 अप्रैल को समाप्त होगी। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।